दीजिएगा नहीं। मेरा चश्मा ज़्यादा है, फिर मुझे ज़्यादा नहीं है। फिर वहाँ पे कैसा लगता है ना, धूप की वजह से तो मुझे अच्छा लगता Now, है। advanced sunrise and delayed sunset. So, ऐसा कोई नहीं है जो ऑनलाइन आना चाहता, सब लोग है ना? सर पीयू हैं? क्यों? अभी घूम रहा था तो कोई नहीं घूम रहा। अभी नहीं आज मुझे कितने मैसेज आ रहे हैं हम लोग के? क्या? 99 हाँ, आज हमारा सब वो मैथ्स का ऑनलाइन क्लास हुई, उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.3 4% तक हुआ। वो 1 मिनट का काम है, 2 ड्रिल है। सीख रहा है। अब आवाज नहीं होगी, बस इतनी देर की। 2 छेद कर देते बस Now, so during sunrise, we see sun 2 minutes prior to actual sunset. During, क्वेश्चन दिया गया है कि during sunrise, we see सर sun. हाफ डे होगा तो कल की सुबह रख लीजिएगा। सर हमारा नहीं होगा, ठीक है, रख लेंगे। सर हमारा पीडीएम है। ठीक है। हाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है। Sunrise, हाँ. Sunrise, and keep on seeing the sun 2 minutes after the actual sunset, and continue to see sun 2 minutes. बात ना करें. After the sunset, यानी हम सन को 4 मिनट ज्यादा देख पाते हैं. नहीं सर 2 मिनट वैसे सुबह भी जा- 2 मिनट में 4 नहीं होते। हाँ तो वही जब वो राइज होता है तो 2 मिनट पहले देख पाते हैं. अस्त जब अस्त होता है तो 2 मिनट सेट में, तो 4 मिनट ज्यादा देखा. सर अस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सूर्य सेट ठीक है. सनसेट। हाँ, तो dawn and dusk. इंग्लिश ही पूछा। चले आगे. So, जरा देखें कि this is Earth atmosphere. So, when sun goes below horizon, मान लीजिए ये तो हमारी एटमॉस्फेरिक बेल्ट है. होराइजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षितिज। हाँ, क्या? यानी जहाँ पर क्या हो, ये खत्म होता हो ये और अर्थ नीचे चली जाए तो वो खत्म ना बता सर। दोनों जहाँ पे आसमान में ऐसा लगता है कि समझ में आ गई बात कि नहीं? अर्थ नीचे डाउन होती जा रही है तो हमें वहीं तक आसमान मिलेगा कि नहीं? अब आगे देखें. सो सर डॉट डॉट क्या बनाए? यहाँ पर जैसे ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक बेल्ट. तो अब यहाँ से जैसे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो ये जो सन है यहाँ पर कैसे उसके पास रेस पहुँचेगी, यहाँ बेंड होगी और फिर
ये ऐसे होगी। मान लो सन यहाँ पे है तो सन की जो रे यहाँ आएगी सर देखने तो ये ऐसे पहुंच जाएगी कि नहीं? हाँ क्योंकि यहाँ तक सीधी चलेगी और बेल्ट में मुड़ती जाएगी। हाँ। क्यों मिलेगी? क्योंकि डेंसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो अगर ये मुड़ेगी तो क्या होगा? सर समझ में नहीं ये जैसे मान लीजिए ऐसे बेंड हुई तो जो यहाँ ऑब्जर्वर है वो क्या उसे क्या क्लियर होगा? वो स्ट्रेट एंगल ये यहाँ पे दिखेगा सर sun। जैसे ये स्टार्स तो ये सन है तो इसको सन ऐसे लगेगा, ये अपीयर होगा, ये वर्चुअल है। रेस तो यहाँ आई लेकिन हम तो पीछे मिला के देखेंगे। सो सर रेस ऐसे क्यों आई सर? रेस सीधी आई और सर ये एटमॉस्फेयर सीधे थोड़ी ना। यहाँ तक सीधी आई हाँ। और फिर जब एटमॉस्फेरिक बेल्ट में गई तो डेंसर मीडियम में जाते जाते अंदर दबने लगी ओह और हमारे तक आते आते काफी दब गई। सर, इसमें लेकिन हमें लगेगा टच नहीं सूर्य किया। तो वहाँ है हाँ। और सूर्य जबकि होराइजन से नीचे चला गया है। हाँ। अगर हम यहाँ सीधे लाइन ऑफ साइट देखें तो क्या सन हमारे लिए अवेलेबल है? नहीं नहीं वो तो नीचे जा चुका है, हम नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मुड़ के आई है रेस, तो इट मेड अवेलेबल फॉर अस टू सी द सन। इन द सिमिलर मैनर अगर हम यहाँ पर देखें सर लेकिन रे ऐसे कैसे जा रही है? ये ऐसे जैसे सन है तो सन से आने वाली जो रे है वो सीधी गई और जैसे एटमॉस्फेरिक बेल्ट में आई हाँ फिर से समझें। इसमें तो अर्थ पे सेट सन से चारों तरफ ले जा रही है। हाँ। सन हमारे होराइजन से नीचे चला गया लेकिन जब वहां से रे आई तो क्या हुआ बताओ? रे मुड़ती सर मुड़ती आई राइट टुवर्ड्स नॉर्मल। सर ये अपनी तरफ से तो सीधी आएगी फिर यहाँ तक सीधे आई और फिर एटमॉस्फेरिक बेल्ट में आके मुड़ने लगी क्योंकि डेंसर मीडियम में जा रही। ऐसे सनसेट में भी क्या होगा कि सर ये स्पेस में वैक्यूम है। स्पेस में वैक्यूम है तो ये स्पेस में वैक्यूम है और फिर ये यहाँ पर भी मुड़ने लगी तो इसको भी कहाँ लगेगा? सन कहाँ है? थोड़ा यहाँ दिखेगा हाँ। ये। तो इस तरीके से तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सर जैसे स्टार्स में था वैसा ही इसमें। बात समझ में आई? सो ड्यूरिंग सनराइज व्हेन सन इज बिलो होराइजन क्या लिखें? व्हेन सर बुक में अर्थ पे टच ही नहीं कर रहा उसके रेस। सर एक चीज पूछूं? वो ऐसा ही है। फिर उतना बड़ा उन्होंने आदमी बना दिया। हाँ। एक आदमी उतना बड़ा थोड़ी ना आदमी होता। और ठीक है पूरा एटमॉस्फेयर और बेल्ट का। जरूरत नहीं है। सर एक चीज पूछूं? सर मैंने ड्यूरिंग मैम से भी पूछा था क्लियर नहीं हुआ। हाँ सर ये जो आप बनाए ना कि जो सन है ये हमारा हॉरिजॉन से नीचे से उगता है तो जैसे जैसे सन ऊपर आएगा वैसे वैसे उसकी इमेज भी ऊपर जाती रहेगी हमें देखने वाले। मैम बोली नहीं। तो जैसे जैसे ऐसा होगा क्योंकि उसकी रे बेंड होती है जैसे स्टार के साथ होता है नहीं ऊपर सर दिखता यहाँ है। पे तो जितना इंसिडेंट जो है ना उसके हिसाब से ये हो रहा है ना। ये देखो रूल थोड़ी ना बदल जाएगा। ये देखो सन ऊपर गया कहाँ गया? मतलब अभी जैसे सुबह के 10 बजे हैं। ये तो सुबह का है 6 बजे का। अब ये यहाँ पे आ गया सन तो जो सन से ये रे हाँ, आई तब तो दिख ही रही होगी ना। हाँ तो यहाँ मुड़ेगी अंदर की नहीं एटमॉस्फेयर में आने पे। हाँ। तो मुड़ने पे जो ये व्यक्ति होगा उसे सन कहाँ दिखेगा? तब भी मुड़ेगी जब हॉरिजॉन से ऊपर जाएगा। कभी भी ये डेंसर एयर मीडियम में क्या रिफ्लेक्शन सेलेक्टिवली काम करता है। सर और एकदम बिल्कुल ऊंचाई पे मतलब लेकिन 12 बजे जैसे होता है ना सर के ऊपर। सर लेकिन सन हमें ट्विंकलिंग होते हुए क्यों नहीं दिखता? हमने स्टार के भी केस में बताया था कि उसकी पोजीशन ऊपर होती है। स्टार कहीं भी हो दिखाया था कि नहीं मुड़ गई तो ऊपर है तो सन यहाँ पर ही मुड़ी मुड़ी है तो यहाँ दिखेगा। स्टार्स तो ट्विंकल होता है ना। ट्विंकल हो या ना हो ये रिफ्लेक्शन एग्री करती हो। हाँ। तो जब मुड़ गई तो ये हमारी आंखें तो मानेंगी कि सीधी आई है तो सीधी तभी तो लेट होगा। समझ में आई बात की सर नहीं? तो सर हम जैसे जैसे अपना पोजीशन हटाते जाएंगे वैसे वैसे सन की भी पोजीशन हमें अलग दिखेगी। सन की पोजीशन आपको जैसे जैसे ये सन ऊपर चलता गया अब ये सन यहाँ पहुँच गया तो यहाँ से रेस सीधी आई क्या? नहीं सन नहीं हटा हम हटे। हम कहीं हट रहे हैं चलो ठीक है सन हट रहा है एक बात है अर्थ रोटेट कर रही है हम सन को दिखा रहे हैं रोटेट करते हुए लेकिन अब इसके बाद इधर आएगा तो बात बदल जाएगी। सर 12 नून पे का ये देखो 12 नून पे तो सर के ऊपर आ जाता है। अब इसके बाद जब ऐसी रेज आई
ये देखो, तो अब इसकी इमेज यहाँ आ गई, सर अब एक चीज पूछूं? यानी इस सन की इमेज ये है और इस सन की इमेज और बीच वाले की नहीं, बीच वो- में तो वो सीधी है perfect क्योंकि वो तो बेंट ही नहीं हुई। तो उसकी बस उधर ही होगी। उसमें यहाँ से देखने वाले जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में देखा जाता है तो कोई चीज दूर दिखाई देती है, और जब हम पानी में देखते हैं तो कोई चीज पास दिखाई देती है। सर तो सन एक्चुअली ऊपर दिखेगा लेकिन जहाँ है वहीं से, अच्छा मतलब 12 बजे हमें जैसा है वहाँ पर ही दिखेगा। वहीं से थोड़ा ऊपर। ऊपर क्यों? अच्छा ऊपर हमेशा की side। जैसे तुम सिक्के को देखती हो ना पानी में, हाँ। तो अगर रेयरर से डेंसर में देखा जाए तो चीजें ऊपर उठी दिखाई देती दूर हैं, दिखेगा। और हम एटमॉस्फेयर में डेंसर में डेंसर से तो रेयर डेंसर से रेयरर में कोई चीज देखी जाए तो दूर दिखाई देगी। इसके फार्मूलेज भी हैं, वो हम डिराइव भी नहीं कर रहे, बता भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हाँ। तो सर जैसे 12 नंबर पे हमने देखा कि बिल्कुल ऊंचाई मतलब बिल्कुल सीध पे उस समय, ठीक है, फिर जैसे ही वो 1 डिग्री और थोड़ा होने को गया तो एकदम से वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट, तो वो दूर चला जाएगा ना जहाँ पे वो है उधर से, तो वो हम नहीं लगेगा। वो अपने मन से सोचने के बाद आप सोचो थोड़ी देर के, चीजें हमसे न पूछे ज़्यादा, आपको लॉ बता दिया तो जब सोचोगी उत्तर मिल जाएगा। कुछ इसमें ऐसा नहीं है, हमने बता दिया इस रे का इधर बन रहा है, इसका इधर बन रहा है, कोई ऐसा कोई लॉ तो नहीं है, आपको हर मिनट का मिल सर जाएगा। आप कुछ हर इसमें केस में हम सन को चेंज कर रहे हैं, इंसान को चेंज करो। इंसान को एक सर ही जैसे बात है, यहाँ पर और कोई ना लंदन कोई में हो तो इंसान सर तो- चेंज नहीं दिखेगा सन। धरती घूमती रहेगी, ये चीज जो है यहाँ पर हमारे लिए होराइजन से नीचे है, तो ये क्या है सनराइज और ये क्या है Sunset। सनसेट, और सन का ये मोशन इधर से इधर हो रहा है, तो ये सन राइज, तो हमें ईस्ट टू वेस्ट दिखता है कि नहीं, लेकिन अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, सीधी सी बात है। तो सनराइज ईस्ट से, और ये कहाँ चला गया सनसेट। अब समझ रहे हैं कुछ लिखे ड्यूरिंग सनराइज व्हेन सन इज बिलो होराइजन, जब वो होराइजन के नीचे है, then its rays due to atmospheric reflection reaches to observer। हाँ खुला है ना, उसी वजह से उसका तो ऊपर से पानी ले लो खोल के। कहाँ से? यहीं से? छोड़ो जरा। हाँ, ठीक है, तो इसका कहाँ चला गया? अब देखिए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर मैनेज टू सी द सन एंड बेंडिंग ऑफ रेज टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड दूसरा काम क्या होता है? Bending of rays towards normal. Observer managed to see the sun before actual sunrise, before two minutes before actual sunrise, 2 सर ये 2 ही मिनट का होता है। 2 मिनट पहले दिख जाएगा, उतने में वो चीज आ जाएगी। ठीक है, एक अलग क्वेश्चन बनता है कि सन रेड क्यों दिखता है, उसका अलग आंसर है, लेकिन पहले क्यों दिखता है उसका तो आंसर हो गया। द सेम थिंग हैपेंस ड्यूरिंग सर सनसेट। रेड को तो वो सर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो वो पार्टिकल्स से वो स्कैटर नहीं होती, फिर बाय ऑफ ब्लू स्कैटर हो जाती है, इसलिए स्काई भी ब्लू है। हैपेंस ड्यूरिंग सनसेट, तो इसको आप नोट करना, यही रहेगा आपको सर, बनाना। इमेज की तरह बनानी, इसे एक्चुअल नहीं बनाना, ये वर्चुअल है। और ये भी डॉटेड ही बनाना है, और इन सब में एरो बनाना है। अभी टेस्ट लोगे सर? जब भी बनाओगे तो ऐसे ही बनाओगे, टेस्ट नहीं देना, ठीक है। अब आगे देखिए, सर पूरा साइड
Now, scattering of light. प्रकाश का प्रकीर्णन, बिखरना, जब कोई चीज बिखरती है, यानी कि when sun rays fall on molecules, ठीक है, हाँ so when different colored rays fall on molecules larger than, molecule भी लिख सकते हो या particles, larger than their size. सर इस क्वेश्चन का आंसर है ना सर प्रकीर्णन मतलब सर ये वाला स्कैटरिंग को समझा रहे हैं। तो वो तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि 2 मिनट पहले 2 मिनट बाद क्यों दिखता है। अब हम देखेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक नया फिनोमिना है लाइट का, जैसे डिस्पर्सन देखा, ठीक है, और स्कैटरिंग। वो पार्टिकल से दो अलग अलग सो लार्जर देन, जब साइज से कभी भी कोई वेवलेंथ टकराएगी तो क्या होगा, ये मान लो, तो ये इट रैंडमली डिस्पर्स इन वेरियस डायरेक्शन, ये बिखर जाती है। जैसे मोती की माला को जमीन में पटको तो उसके मोती क्या बिखरने लगते हैं सब तरफ, ऐसे ही लाइट जब उस पर गिरती तो बिखर जाती है वो स्कैटरिंग है हाँ। और डिस्पर्शन अलग अलग और वो किसी रूल का फॉलो नहीं करती, ना रिफ्लेक्शन का रिफ्रैक्शन का, वो बस बिखर जाती है। समझ में आई बात? सो देन ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब वो फोटोन गया तो क्या उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दी, ये देखो फोटोन आया और इसने एनर्जी दे दी तो ये पार्टिकल ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके, और जब वो वहां से गिरा तो क्या वो नए फोटोन निकाल रहा है। अब वो जो फोटोन है वो कहीं भी जा सकता है ना, क्योंकि उस एनर्जी लेके ऊपर गया और वहां से जब कूदेगा फिर अपनी जगह ग्राउंड स्टेट में। सर एक बार और भाई आप ग्राउंड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है और जो आने वाला फोटोन है वो एनर्जी दे दे तो क्या ये हायर स्टेट में जा सकता है? सर कैसे क्या? जैसे मान लो कोई हाइड्रोजन एटम अपनी फर्स्ट शेल में है, हाँ। उसने उस पे फोटोन पे आया अटैक किया तो वो एनर्जी उससे ले लेगा, हाँ। और फिर हम कहते नहीं कि डेथ ऑफ फोटोन तभी होती है जब वो किसी मटेरियल पार्टिकल से अपने इंटरेक्ट करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो अपनी एनर्जी दे देगा, उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएगा, वहां वह 10⁻⁸ सेकंड तक ही रुकेगा। ऊपर थोड़ा थोड़ा सा। ये रो है ना किसी सर, को? ऊपर- इससे ज्यादा नहीं रुक सकता एक्साइटेड स्टेट, और उसे अब लौटना पड़ेगा। लेकिन जब लौटेगा तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 2 शेल्स के बराबर वो एनर्जी रेडिएट करेगा, वो नया फोटोन सर छोड़ेगा, हाइड्रोजन क्योंकि वो भी तो चार्ज पार्टिकल है और क्या वो भी एक्सीलरेट नहीं कर रहा है। हाँ। तो जब वो नीचे आएगा तो क्या उसे एक फोटोन नहीं छोड़ना चाहिए, ये जेम्स वेल मैक्सवेल के नियमानुसार। जेम्स मैक्सवेल से बोलो बात समझ आई? तो जेम्स मैक्सवेल के नियम से वो भी चार्ज पार्टिकल जब वो नीचे आया उसने चारों दिशाओं में फोटोन छोड़ा, इधर छोड़े उधर छोड़े, तो बोलो कोई रैंडम ही है कि कोई लॉ को फॉलो करना चाहिए। सो इट यही चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। सो इट इज तो ये 9th में था ना, बहुत सही याद है। वो मॉलिक्यूल पार्टिकल लार्जर देन देयर साइज, ठीक है, रेंडमली इन जब उस पे टकराता है देन इट डिस्पर्स, ये क्या करता है? बिखेरना या स्कैटर, आपको जो अच्छा लगे वो लिख लें। लाइट randomly in all the direction, इसको क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। It is called Scattering of light. scattering of light. ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। अब जरा देखें,
अब हमारे पास अलग अलग कलर की वेवलेंथ है, ठीक है। सो जैसे एक पार्टिकल है, ब्लू ज्यादा स्पेक्ट्रम। पार्टिकल कोई भी हो सकता है। हमारे एटमॉस्फेयर में डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड भी है, CO2 भी है, H2O भी है, यही सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। तो अगर मान लो कि स्कैटरिंग का रैलीज क्राइटेरिया देखो, मान लीजिए ब्लू सबसे ज्यादा करता है, क्योंकि ये मान लो रेड है तो इसे स्कैटर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसकी वेवलेंथ बड़ी है। इसकी वेवलेंथ क्या इस पार्टिकल से बड़ी है? इफ वेवलेंथ इज लार्जर देन, क्राइटेरिया स्कैटरिंग का क्या है? इफ वेवलेंथ इज लार्जर देन वेवलेंथ द तो डायमीटर वेवलेंथ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्टिकल देन द स्कैटरिंग इज लीस्ट। तब क्या होगा? लीस्ट होगी। तो जैसे कि हम लोग जो साउंड वेव है ना उसकी 1 मीटर वेवलेंथ है, कितनी है? 1 मीटर। हमारी साउंड की भी तो वेवलेंथ है। तो अब अगर मैं देवांशी के पास बोलता हूँ तो हमारी आवाज़ टकरा के माही तक चली जाती है और फिर उनसे टकरा के पीछे चली जाती है, क्योंकि ये 1 मीटर साइज की नहीं है, चली जाती है। या कंप्यूटर सर वाले बोलते हैं तो ये दीवार 1 मीटर की नहीं है, तो वहाँ की वेव्स मुड़ के आ जाती है, स्कैटर नहीं कर रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? वो मुड़ के आ जाएगी। और जब अगर बड़ा पार्टिकल हो तो फिर वहाँ स्कैटर हो जाएगी। जैसे मेहरानगढ़ में मोटी मोटी दीवार 1-1 मीटर, तो वहाँ अचानक कहीं जाओ तो ताल मृदंग सुनाई पड़ रहा है, फिर चलो अरे यहाँ तो मृदंग सुनाई, और थोड़ी दूर रहो तो शांति है, और फिर देखो ढोलक मंजीरे की आवाज़। ये होता है कि नहीं मोटी मोटी दीवार में? तो वहाँ पर स्कैटरिंग खूब हो जाती है। तो मुड़ मतलब वहाँ पर जैसे मोटी दीवारें हैं तो वो मुड़ के दूसरी तरफ नहीं जाएगी, यहीं बिखर जाएगी। जैसे मेहरानगढ़ की दीवार के एक तरफ तुम कितना भी चिल्ला लो, दूसरी तरफ व्यक्ति को इट इज ए सीरीन एंड क्रिस्टाइन एटमॉस्फेयर लगेगा, बड़ा शांतिमय वातावरण। योगा करेंगे। अब देखो यहाँ पर देखिए एक ब्लू लाइट है, तो ब्लू लाइट का क्या है? स्कैटर्स द मोस्ट। क्या उसकी वेवलेंथ छोटी है? तो उसको तो स्कैटर करना पड़ेगा। तो अब आप क्या लिखेंगे बताइए? एस द डी उस पार्टिकल का साइज है, डायमीटर। सो एज ब्लू लाइट, रैली की क्राइटेरिया क्या कहती है? रैली क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग या क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग, ये लिख लें। दोस पार्टिकल whose wavelength is bigger, so its scattering is less. So it scatter it less. वायर देख लेना, वायर सही है कि पतला है तो फिर मोटा कर देना। पीछे से उस वाले में ये लग रहा हो। सो क्राइटेरिया ऑफ स्कैटरिंग लिखो, ऑफ स्कैटरिंग। नाउ इफ द साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ये देख लीजिए, इफ wavelength of ray is lower than size of particle, size of particle. हाँ, then जो जिससे कोलाइड कर रही है, साइज ऑफ पार्टिकल मतलब जिससे आ रहा है, जिससे कोलाइड कर रही है, अच्छा, with which कोलाइड, अगर उसकी वेवलेंथ छोटी है, लेसर है, इट कोलाइड्स, तब क्या होगा? देन स्कैटरिंग इज मोर, सबसे ज्यादा होगी। एज वॉयलेट कलर scatters the most, violet color scatters the most as having its wavelength is lesser than the most of atmospheric particle present in atmosphere. उसकी वेवलेंथ कम है, किसी से भी टकराती है तो wavelength स्कैटरिंग inversely proportional होता है 1 by frequency के। बस जो भी है वो तो बात अलग ही है, हमें उसका यहाँ लेना देना नहीं है, ठीक है। अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग ज़्यादा होगी अगर वेवलेंथ कम होगी। सो ये लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, ये रैली का क्राइटेरिया है।
स्कैटरिंग इज 1 by lambda to the power 4। बुक में नहीं है लेकिन हमने लिखा दिया। सो ये किसका क्राइटेरिया है? रैलीज क्राइटेरिया। अनुराग ने इतनी बड़ी बात बोल दी तो फिर तो बोलो, अगर छोटा लैम्डा होगा तो बड़ी स्कैटरिंग नहीं होगी, होगी। ठीक है। तो अब यहाँ देखिए स्कैटरिंग में वॉयलेट कलर हैज लोवेस्ट वेवलेंथ, ये बात सही है। सो इट स्कैटर्स द मोस्ट एज मोस्टली ऑल द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर आर लार्जर देन दिस। सभी पार्टिकल इससे लार्जर ही हैं, ब्लू से नहीं लार्जर है। सर इसके वेवलेंथ सही है कि नहीं? हाँ सर। सर वॉयलेट वॉयलेट होगा तो उससे तो बड़े ही होंगे। मीथेन का ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड का, सब बड़े हैं। तो बड़ी जमीन पे मोती टकराओ तो बिखरेगी कि नहीं? हाँ। और नुकीली पे टकराओ हंस जाए। So, इसलिए वॉयलेट कलर scatters most as its wavelength Is least is lower than size particles. all the particles, atmospheric particles, है ना? हाँ। वो जो पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स ही तो हैं एयर की, गैस के। सर वो नाम क्या है? रेलीज क्राइटेरिया। अब जरा देखो, स्पेलिंग गलत हो सकता है। अब देखो, मेरे ख्याल से यहाँ ई भी हो सकता है। RELEI सर समझ जाएंगे हम लोग रहेंगे। RELEI। मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है। अब देखो रेड कलर क्या होगा? स्कैटर क्यों लीस्ट होता है? Wavelength ज़्यादा होता है। Is higher than the size of the particle. As its wavelength is larger, लिखो, ठीक है। सर ये तो स्कैटर भी नहीं हो रहा है, तो बगल में से निकल रहा है। हाँ, तो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग बहुत कम होगी। अगर होगी भी तो गलती से अगर वो टकरा गई तो थोड़ी बहुत होगी। और रेड लाइट है, लोग कहते हैं अरे तुम इतनी एनर्जी लेके आओ, 2 ब्रेड लेके आओ मेरे खाने के लिए, इतने में तो भूख भी नहीं मिटेगी, जाओ, इतने में तो हम ऊपर ही नहीं जा पाएंगे। क्या बीच में टंगे रहें? क्या आधी सीढ़ी चढ़ के रुके रहें? तो मतलब बताओ, फर्स्ट से सेकंड सेल जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो तो कम से कम दे। वो कह रहा रेड हम उतनी तो नहीं दे पाएंगे, आधी सीढ़ी चढ़ जाओ। बीच में दूसरा रेड आ रहा, रेड कहता जाओ जाओ। तो अब ये जो रेड है उसकी एनर्जी कोई लेने को तैयार नहीं, इसीलिए तो सारे डेंजर सिग्नल रेड है। हाँ। क्योंकि दूर पे भी रहेगी तो एटमॉस्फेयर पार्टिकल कहते हैं जाओ जाओ, और दूर तक आदमी को दिखाई दे जाए। क्योंकि स्कैटर कम करता है। स्कैटर ही नहीं करेगी वो, कोई ले नहीं रहा, क्योंकि उसको लेके किसी को बीच में टंगना है क्या? सर, इसमें फर्स्ट और कोरे में सेकंड। दिखाई नहीं बोलो, दे बात रहा है। समझ में आ गई? सो लोअर इज द एनर्जी नोबडी टेक्स इट। और इसीलिए जो हमारी मोबाइल की रेज है वो पूरे कॉस्मॉस को पार करती हुई सैटेलाइट तक चली जाती है, वहाँ से लौट भी आती है, दूसरे को अच्छा सिग्नल सुनाई। तो हमारी रेडियो वेव्स है, इतनी कम एनर्जी कोई लेता ही नहीं। तो जब हम मोबाइल में बात करते हैं, रेडियो वेव्स में की बात करते हैं, तो वो और कम एनर्जी की है। समझ आई कि नहीं? गामा से रेडियो, रेडियो ही तो सबसे लास्ट है, हाँ, रेडियो। लॉन्ग रेडियो और भी लास्ट। तो ऐसी वेव्स है। समझ में आ गई ना बात आपको? सो रेड कलर स्कैटर लीस्ट लार्जर देन Wavelength is larger साइज than ऑफ द पार्टिकल। एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स। हाँ। अब इतनी बात तो हमने स्कैटर पर कर की। अब इस पर कुछ फिनोमिना देखें। सर इस पे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं? अभी देखो आ रहे हैं, इस पर 4 न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, क्वेश्चन टिंडाल इफेक्ट देखो। सर न्यूमेरिकल से उसी पे आएंगे, वो आई वाले पे। सबके आते हैं, इस पर नहीं आएंगे। 3-4 बहुत अच्छे से। टिंडाल इफेक्ट क्या होता है कि हिट्रोजीनियस सोल्यूशन, हिट्रोजीनियस सोल्यूशन क्या होता है कि 1 नैनोमीटर से, ये देखो 1 नैनोमीटर से बड़ा ये है। particles है। वो ठीक है। सो ये 1 नैनोमीटर है, ये 1000 नैनोमीटर है। सही किसका सही यूनिट है? तो यहाँ से यहाँ तक कोलाइड है। सही यूनिट किसका? नैनोमीटर। नैनोमीटर 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो आपको 1000 से ऊपर चली जाए, ये 1000 नैनोमीटर है, और 1000 से नीचे चली
तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन। तो जिसके इसे पार्टिकल्स क्या कहते हैं? सस्पेंशन। जैसे चॉक इन वाटर, और ये क्या है? सोप इन वाटर। डेटॉल इन वाटर। ठीक है, इतनी बात है। और ये क्या है? सॉल्ट इन वाटर। तो यहाँ से जो ये हैं, ये सब क्या हेट्रोजीनियस है। हाँ, और यहाँ से होमोजीनियस। होमोजीनियस। क्या ये होमोजीनियस टिंडाल इफेक्ट देते हैं? नहीं। होमोजीनियस में नहीं देते हैं, और ये देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जो लाइट जाती है उनसे बड़ा साइज इन पार्टिकल्स का है। 1 नैनोमीटर से बड़ा है तो लाइट स्कैटर हो जाएगी। समझो, यानी जब मैं डिटॉल के सोल्यूशन से लाइट डालता हूँ, सुबह भी डाली थी डिटॉल डाल के, तो वहाँ स्कैटर हो रही थी, क्योंकि डिटॉल का साइज 2 नैनोमीटर है। तो उसकी वजह से वहाँ पर बिखेर दिया उसने, दिखाया कि नहीं? तो बताइए स्कैटरिंग किस में होगी? साइज बड़ा होगा तो स्कैटरिंग होगी। तो इसलिए कोलाइट में भी स्कैटरिंग होगी और सस्पेंशन में भी होगी। चॉक बड़े बड़े होते हैं कि नहीं? जैसे डस्ट होती है हवा में, और मूवी देखने जाते हो तो पीछे से जो प्रोजेक्टर से लाइट आती है, क्या उसमें चमकते हुए डस्ट पार्टिकल दिखते हैं? तो लाइट का पाथ दिख जाता है। या तुम्हारे कोई झरोखा हो ऊपर टीन शेड में, तो वहाँ से लाइट आती दिखती है कि नहीं? डस्ट पार्टिकल चांदी जैसे चमकते दिखते हैं। तो स्कैटरिंग तो तभी हो सकती है, पार्टिकल ऑफ द फॉरेस्ट हो गए कि नहीं? कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। तो बात हम कल बोल दिया करो, बिना बोले आजकल तो कुछ नहीं होता है, अभी भी नहीं आता। सर ठीक है, कोई बात नहीं। इधर उधर बैठ जाओ। सर कैनोपी ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है ना? अब हम देखें, सो टिंडाल इफेक्ट कौन देता है? हम कह सकते हैं कि पाथ ऑफ लाइट इज सीन। कब दिखाई पड़ती है? इट इज ड्यू टू व्हाई टिंडाल इफेक्ट इज सीन। सो देखिए, टिंडाल इफेक्ट is seen when particles क्या करें? बन गया? आर्टिकल चालू करें? चालू कर दिया? ठीक है भाई, शॉप पे हम आ जाएंगे। सर वो पेन आ जाओ। स्क्रू है इसको हटा। सर बैठ सकते हैं हम सर? अरे बैठो आराम से। सर देख लो कोई तो आ जाओ। 27 है, और पूल कर दें। हाँ, हाँ सर ये 25 कर दिया, ठीक है। अब देखो, सो टिंडाल इफेक्ट इज सीन व्हेन पार्टिकल स्कैटर लाइट, ठीक है, पार्टिकल्स स्कैटर लाइट। सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सर इसका डेफिनेशन क्या होता है हेट्रोजीनियस? हेट्रोजीनियस मिक्सचर whose composition is non uniform, uneven, ऊपर से नीचे तक एक जैसा ना हो, तो उसे कैसा मिक्सचर कहते हैं? हेट्रोजीनियस। मिल्क भी हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स दैट इज कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, ये क्या करते हैं? शोज टिंडल इफेक्ट। शोज पाथ ऑफ लाइट, क्या ये पाथ ऑफ लाइट दिखाते हैं? हाँ। Hence gives Tyndall, gives Tyndall। मान लीजिए जैसे कि आपने टम्बलर में यहाँ पर डिटॉल सॉल्यूशन ले लिया, डिटॉल सॉल्यूशन ले लिया, अब अगले पेज पे बना हुआ है फिगर, और यहाँ से एक स्लिट से, एक यहाँ स्लिट लो, और स्लिट से एक या टॉर्च रखो,
और सर क्या टॉर्च लिया हमने? स्लिट, झिर्री। सर क्यों? एक एल्यूमिनियम फॉइल में पेन से छेद कर दो तो उससे लाइट आएगी। अब इससे जो लाइट पड़ रही तो क्या वो ऐसी पड़ेगी? सर ये कन्वर्ट करेगी लाइट को। अब देखो लाइट अगर आ रही, फोकस पे रखना एल्यूमिनियम फॉइल, उस पर एक छोटा सा छेद सर कर पता कैसे चलेगा पहले की फोकस ये है? फोकस पता कर लेना। सन से आने वाली लाइट है, देख लेना कहाँ आ रही, उतनी दूर पे फोकस, तो बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। धूप में चले जाना और फिर यहाँ से अब ये लाइट पैरेलल आई, ये देखो ये लाइट पैरेलल आ गई, ये लाइट भी पैरेलल आ गई, कैसे? ये लाइट पैरेलल। हाँ हाँ सर। पैरेलल आने वाली फोकस पे आती है तो फोकस से जाने वाली पैरेलल नहीं हो जाएगी। एक ही तो बात है ना, सेकंड रूल। हाँ सर। तो ये एफ पे है, तो अब ये इसे पैरेलल बन गया। आप बुक में देखो ना ऐसे बना हुआ है। और जब ये इससे जा रही है, अब फिर इसके बाद हमने यहाँ पर एक गत्ता लगा दिया और गत्ते में छेद कर दिया। अच्छा कार्डबोर्ड। छेद कर दिया और फिर इसके बाद एक फिर से ऐसा लेंस ले लिया और लेंस के बाद एक स्क्रीन ले ली। सर ये क्या क्या लगा कॉर्डा बताओ। ये हमने कार्डबोर्ड ले लिया। सर उससे पहले क्या लिया है? लेंस। ये डेटॉल इन वाटर है, डेटॉल इन। H2O। सर ये अच्छा, फैन हटा लो अभी यहाँ। देखो इसके बाद ये लाइट इसमें आई, इसमें आई और इसमें आई, ये तो टकरा गई, एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन ये तीनों लाइट इसमें आई। बोलो। तो यहाँ से सीधी आई, तो सीधी आएगी और ये लेंस क्या करेगा? कन्वर्स कर देगा। अभी सही करते हैं। दैट इज, ये स्क्रीन है, ये फैन हटा लो यहाँ से। फैन हटा देते हैं। सर ये टॉर्च के बाद क्या है? ये तो बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, एक बार देख लोगे तो बार बार देखने का मन करेगा। सर बस मत चलाओ। अच्छा, तो जो और ठंडी लग रही है। अब अभी क्या करें? ये समझो तो पहले ना, समझ लोगे तो सब ठीक सर है। फैन ठंडी हो। बढ़ा देते हैं 2 डिग्री पर। चलो थोड़ा इधर उधर बैठ जाओ। अब ये देखो इक्का, इसके बीच में बहुत सारे पार्टिकल आ रहे हैं क्या? हाँ सर। और क्या वो लाइट को ऐसे स्कैटर कर रहे हैं? ऐसे? तो ये स्कैटर तो करेंगे ना, कर देंगे। इक्का और है तो स्कैटर नहीं करेगा। एक व्यक्ति इधर की तरफ से सलूशन को देख रहा है, तो मुझे बताओ ये उसे सलूशन कैसा दिखेगा? वो इधर से देखना चाहता है। सर मतलब कहाँ पर सॉल्यूशन देखना है? इसी डिटॉल, ये वाइट लाइट थी, इधर से देख रहा। तो अब जिन पार्टिकल से लाइट बिखर रही है वो क्या ब्लू है? ब्लू है, तो यहाँ से उसको ब्लू दिखेगा, और जबकि रेड क्या करेगा? क्रॉस करके निकल गया। तो अब जो इधर से देख रहा है उसे रेड दिखेगा। वो ऐसा होता है? देखो हाँ देंगे, मतलब वो सर वो सर- जो स्क्रीन पे आ रहा है वो रेड आएगा। यही सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर अगर चीजें टकरा करके उधर बिखरती जाए, तो ब्लू। अब तो तुम यहाँ से देखो तो बोलो ये सब इधर बिखर रहा है, ब्लू बिखर रहा है कि नहीं? और जो तो चला यहाँ से गया वो देखेगा इसको कैसा दिखेगा? ब्लू। और वहां से दिखेगा रेड। और वही रेड फिर से कन्वर्ज होके यहाँ पर एक ऐसा सुंदर सा डॉट बनाएगा, कभी क्रिम्सन रेड, कभी येलो, कभी लाल, पीला, सुनहरा, ऐसा चमकता रहेगा ना। वो पॉइंट बड़ा मजेदार। सर सर, वो सर वीडियो इसके दिखाओ अंदर ना। दिखाना। ठीक है चलो नहीं दिखाएंगे, सर करके दिखाओ। ठीक है ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो इस यहाँ से ब्लू और यहाँ से रेड। सर दिखाओगे? थोड़ा रुक जाओ, दिस इज रेड। तो यहाँ पर जो डॉट है वो सर कैसा चैप्टर दिखेगा? कंप्लीट करा तो फिर करिए। चैप्टर देखो अभी इलेक्ट्रिसिटी बच गई, सब कुछ बच रहा है, तो ऐसे कुछ हो नहीं पाएगा ना, पहले कंप्लीट कर लें। अब ये क्या है बताओ? ये पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस है क्या सर? क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड कभी दिखेगा और कभी रेड। क्रिम्सन।
रेड और कभी ऑरेंज, ऐसे बदलता रहे। येलो। समझ में आया? यही चीज अब हम बताने जा रहे हैं कि क्यों सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज रेड दिखता है। बात समझ में आई? यही चीज हुई कि नहीं रीजन? सो अब देखो कि why the color of clear sky appears blue? जब नोट्स बना रहे हो, दोनों हाथ तो आपके इंगेज हैं, ब्लू, ठीक है, ऐसे दोनों हाथ रखे हुए। तो why the color of clear sky appears blue? सर वो व्हाइट लाइट आ रहा है क्या उधर से? हाँ? व्हाइट लाइट आ रहा है। ब्राइट लाइट। सो क्यों ऐसा होता है? स्काई ब्लू क्यों दिखता है? बिकॉज द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, ज्यादा नहीं लिखना है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स स्कैटर्स, क्या करेंगे बताइए? वायलेट एंड इट्स नियर बाई कलर मोस्ट। क्यों करते हैं? ड्यू टू देयर लोअर वेवलेंथ ना। स्कैटर वायलेट एंड नियर बाई कलर, कौन कौन से नियर बाई कलर है? ब्लू एंड इंडिगो। सर ब्लू बोलते हैं ना, तीन कलर। ब्लू इंडिगो ही लिख लो। हाँ। मोस्ट कलर एंड नियर बाई कलर मोस्ट, ठीक है, ज्यादा करते हैं ड्यू टू देयर लोअर वेवलेंथ। क्यों ऐसा करते हैं? ड्यू टू देयर, क्या वॉयलेट भी तो होगा? और क्या, वॉयलेट तो है ही है। वॉयलेट का हम सिर्फ 10% देख पाते हैं। हम वॉयलेट के प्रति हमारी आंखों में सेंसिटिविटी ज़्यादा नहीं है। हम 90% वॉयलेट देख ही नहीं पाते, जिसको अल्ट्रा वॉयलेट कहते हैं। उसको चूहे या दूसरे लोग देख पाते हैं। सो ड्यू टू देयर लोअर, सर चूहे या दूसरे लोग से क्या मतलब है? डॉल्फिन, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पशु हैं विच आर सेंसिटिव टू वॉयलेट कलर्स, बट हम नहीं हैं। ड्यू टू देयर लोअर वेवलेंथ उनमें वो स्कैटर हो जाती है सबसे ज्यादा। सो स्काई अपीयर्स ब्लू। बोलो, बात समझ में आ गई? बस इतना ही लिखना है। सो स्काई, सर हमारे सर अंदर 3 कलर लिखवा दिए थे। लिख लेना, अगर जो सर ने लिखा है वही नंबर देने वाले हैं। हम तो आपको समझा रहे हैं प्रक्रिया, बाकी जो वो लिखाने वो लिखे, आप यहाँ समझ लीजिए। सर हमारे से तो कुछ लिखाते ही नहीं। तो आप वो लिख देना, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? अब जरा देखिए कि why space appears black to astronaut? सर क्योंकि वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, मतलब कि Because there no scattering takes place as there are no atmospheric particles and no. Why space तो वहाँ पे वैक्यूम है, तो कुछ रिफ्रैक्शन है, कुछ appears black to astronaut दिखता है इसमें, यही होगी क्या? ASTRONAUGHT। एस्ट्रो, एस्टर का मतलब तो सितारा हो गया, और नॉट्स यानी जैसे उस पे सफर करने वाले, सितारों की सैर करने वाले। ASTRANAUGHT। हाँ जी आता है। नहीं, ये अब जरा देखो, सर देखो जी कब से why sky space appears black to astronaut? In space there is, no atmospheric reflection. in space there is no atmosphere, atmosphere ही नहीं है। Atmosphere नहीं होगा, atmosphere So no scattering takes place. मून में, जमीन में धूप हो तो धूप को ऊपर देख के सब काला है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर रोशनी है ना दिन में, वहाँ धूप है सन की, तो वो धूप जमीन में दिखेगी क्लियर, लेकिन ऊपर देखो सब काला काला है, बस एक सूर्य दिखेगा। सर जमीन होती है स्पेस में। मून है ना, मून पे जो खड़े हो गए, जो पहुंचे हैं, उन्हें वो जमीन की तो धूप दिखेगी, लेकिन दिन में भी आकाश काला ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पेस ही नहीं है।
बस एक सूर्य दिखेगा और ये धूप, और बीच का पूरा काला, दिन भी काला रात भी काला। सो इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। सो क्या होगा, देयर इज, अगर किसी को वहाँ एक कमरे में बंद कर दो चार दीवारी में, तो सूर्य भी उसे नहीं दिखेगा, उसे मुझे बताओ दिन है कि रात है, पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अब उसको जमीन भी, उसमें रोशनी भी नहीं पड़ रही। स्पेस में ना, मून में चार दीवारों का कमरा बना दो, हाँ, तो ऊपर देखेगा तो काला काला लगेगा, और उसके जमीन में भी अब रोशनी नहीं पड़ती। सर सो नो एटमॉस्फेयर, सो नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। अभी बता रहे हैं, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। सो ये स्काई अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स। हाँ बोलिए। Why water laden clouds are black while non raining clouds are white? Why water laden, जो पानी से भरे हुए क्लाउड है, काले मेघ पानी दे, पानी दे गुरदानी दे। नाचो लोग समाचार। से तो पोएम थी ना हिंदी की। Water laden clouds are black, but non-raining clouds are white. जरा देखें, पानी होता ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बादलों में पानी है तो काले हैं। सर आपने उधर के लिए इन स्पेस देयर इज नो एटमॉस्फेयर। हाँ, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है, वो फ्री स्पेस है। कैसा है? फ्री स्पेस लिख दो या वैक्यूम। अच्छा से क्लाउड्स में आप क्यों लिखते हैं? भाई वाटर लेडन, जल से भरे हुए, तो जो वाटर लेडन क्लाउड्स हैं, डेंसर क्लाउड्स, तो उन पर जब लाइट पड़ेगी, सो दिस लाइट वाटर लेडन क्लाउड्स में ऊपर ही ऊपर स्कैटर हो जाएगा। सो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कलर स्कैटर फ्रॉम टॉप ऑफ क्लाउड एंड नो रे रीचेस टू ऑब्जर्वर। सब कुछ इतना पानी से भरा है, डेंसिटी है, तो सब ऊपर ही ऊपर स्कैटर होकर ऊपर ही ऊपर चला गया, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। सो सर समझ नहीं है। हाँ समझा। सो इन वाटर लेडन क्लाउड्स, जो वाटर लेडन पानी से लदे हुए बादल, क्लाउड्स क्या होगा? लदे फंगे। सो वाटर लेडन क्लाउड्स क्या होते हैं? स्कैटर मोस्ट कंपोनेंट ऑफ लाइट, क्योंकि बड़ी बड़ी बूंदे हैं ना, स्कैटर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। ये बिल्कुल उसी तरीके से, और बड़ा बड़ा होता तो सब इधर टकरवा के भेज देता, उधर कुछ दिखता ही ना, इधर से सब सिल्वर ही दिखता। जैसे आप देखते नहीं हो कि वो जब सिनेमा हॉल में बाइस्कोप चलता है पीछे से प्रोजेक्टर, तो सिल्वर दिखते हैं, वो सारे कलर को, डस्ट तो क्या करेगा, रेड को भी कर देगा, ब्लू नहीं दिखते पार्टिकल, सब वाइट ही दिखेगा। उधर से देखोगे तो उधर से कुछ नहीं दिखेगा कि कहीं कुछ चल रहा है। मतलब जैसे अब मैं यहाँ देख रहा हूँ, खूब रोशनी जा रही वहाँ, लेकिन फिर वहाँ से पीछे से देखा कहाँ से आ रही है, कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने टकरा कर अपना सारा स्कैटर करके उधर ही भेज दिया। तो वो जो पार्टिकल है, क्या उनके इधर कुछ होगा? तो यहाँ से नहीं दिखेगा आपको कि कुछ एक लाइट आ रही है। हाँ। मैं उसको देखूंगा विंडो को, जहाँ से लाइट आ रही सिनेमा घर में, लेकिन इधर से मैं देखूं, बगल से देखो, इधर से देखूं तो दिखेगा हाँ बहुत चमकदार पार्टिकल हवा में तैर सर रहे हैं, ऐसे देखते क्योंकि वो सबको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और सबका कॉम्बिनेशन क्या फिर से वाइट हो गया है। सर यहाँ से समझ में आ गई बात? सर, यहाँ से क्यों दिख रहा है? यहाँ से वो बड़े बड़े पार्टिकल हैं, वो विजिबल हैं, हाँ। और वो सस्पेंशन के पार्टिकल्स हैं, वो 1000 नैनोमीटर से भी ऊपर हैं, तो वो रेड को भी इक्वली कर रहे हैं और ब्लू को भी कर रहे हैं, फिर से सबका कॉम्बिनेशन फिर से वाइट हो गया है। तो इसलिए हमको डस्ट पार्टिकल सिल्वरी चमकदार दिख रहे हैं, और उधर से दिखने पे कुछ भी नहीं दिख रहा। कैसे?
क्योंकि जब सबका कॉम्बिनेशन कर दो सारी लाइट का तो उधर से वो white मतलब तो वो फिर से वाइट है। जबकि डिटेल में देखा तो ये इनमें डिफरेंशिएशन करता है, डिस्क्रिमिनेशन करता है। ये ब्लू वाले को तो ज़्यादा कर देता है और रेड को पास होने देता है, और इसलिए ऐसा इफेक्ट देता है। लेकिन सस्पेंशन ऐसा नहीं करता। अगर इसमें चाक के पार्टिकल डाले होते तो इधर सब चमकदार दिखते, उधर कुछ भी नहीं दिखता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन वाटर लेडन क्लाउड स्कैटर, वाटर लेडन क्लाउड स्कैटर ऑल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट। इन हटा दो, ठीक है। above clouds and no light reaches to atmosphere through clouds to an observer. प्लेन से ऊपर से देखते तो कैसा दिखता है? सब white क्लाउड तब तो पूरा वाइट दिखेगा, उल्टा दिखेगा। उसमें आपको जो पानी बरसाने वाले वाइट दिखेंगे। समझ में आ गई बात? सर क्यों? क्योंकि वो ऊपर स्कैटर कर रहा है, तुम्हारी नजर ऊपर है तो पूरी लाइट मिलेगी। अब देखो, वाइल नॉन रेनिंग क्लाउड्स ठीक है, अलाउज ऑल, क्या करते हैं, अलाउज ऑल रेस टू पास थ्रू इट विदाउट स्कैटरिंग। वाटर के पार्टिकल वो छोटे ही हैं, ऑक्सीजन एक है और बाकी दो छोटे छोटे हाइड्रोजन है, CO2 और ये सब बड़े बड़े होते हैं। वाटर का छोटा ही माना जाता है, ठीक है ना। तो उतना स्कैटरिंग नहीं करता। वाटर भी तो पूरा फिल्टर हो जाता है, नमक पानी तक फिल्टर होता है। 1 नैनोमीटर से सब छोटे ही तो होते हैं, नहीं होते। हाँ, तो इसलिए नॉन रेनिंग क्लाउड्स अलाउज ऑल रेज टू पास थ्रू इट। क्यों ऐसे पास होने देता है? क्योंकि क्या उसकी लेस Water- डेंसिटी है, हाँ, हाँ। डेंसिटी ही नहीं है, वो पूरा बंद नहीं है। नहीं तो बर्फ पर टुकड़ा हो तो मजा ले कुछ पास हो जाए। सो पास थ्रू इट ड्यू वाटर विदाउट, लेडन क्लाउड में डेंसिटी ज्यादा है। हाँ उसमें पूरा भरा है एक तरीके से। ज्यादा बड़ी बूंदें हैं, बस वो इतनी बड़ी हो गई हैं। हाँ। एक तो इसके ड्रॉपलेट्स का साइज भी फर्क पड़ता है। धीरे धीरे जब प्रेसिपिटेशन होने वाला होता है तो वो ग्रो करती हैं, और जब उनके भार को ग्रेविटी सहन नहीं कर पाती तब प्रेसिपिटेशन हाँ। होता है। और कई बार तो ओले तक गिर जाते हैं, इतना हाँ, बड़ा भी हो ऐसे- जाता है। और जब तक वो छोटी हैं तब तक हवा में सस्पेंडेड है। Yes. So allows to pass through it without scattering, and all components of light reaches to observer. Yes. All components of light reaches to observer. सारे कंपोनेंट पहुंच जाते हैं। सो सच क्लाउड्स, जब सभी कंपोनेंट पहुंच जाएंगे तो वाइट नहीं दिखेगा। हाँ, सब पहुंच गया। ऐसे कोई बादल है और सारी लाइट इसमें से हो के आ जा रही है, तो जो सब लाइट है तो अरे आपने तो कहा था 2 प्रिज्म होंगे तब व्हाइट लाइट होता है, उसके बाद भी इसमें कैसे होगा व्हाइट लाइट? इसमें स्कैटरिंग नहीं हो रही, बस ये सिंपली पास होने दे रहा है। क्योंकि वाइट लाइट के थ्रू उनके ड्रॉपलेट छोटे हैं, अभी ग्रो नहीं किए हैं, स्कैटर नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट को नहीं कर पा रहे हैं। तो सारे कलर अगर तुम्हें मिलेंगे तो व्हाइट। तो इस तरीके से वाइट दिखेगा। सो रीचेस टू ऑब्जर्वर एंड सच क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। white. Now, why sun during sunset and sunrise appears red? Why sun, sunset and sunrise appear red क्यों दिखाई दे रहा है? So now ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज में होता क्या है, आपके रूप में इसका फिगर भी बना है। रेज हैज टू ट्रेवल लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, रेडिश अपीयर। यानी
कि जब यहाँ पर सन है तो सन की जो रे यहाँ पर पहुंची तो क्या उसको लॉन्ग एटमॉस्फेरिक बेल्ट, इतनी बड़ी बेल्ट से गुजरना पड़ा, और जब यहाँ सन है ओवर है तो उसको तो थोड़े से बेल्ट से गुजरना पड़ा इतना। तो बोलो कौन बेल्ट बड़ी है, ये कि वो ये छोटी है बड़ी। सो ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, ओके नाउ ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, सनराइज में भी ऐसे उधर भी हो जाएगा। सो सन रेज हैज टू, sun rays have to pass through long atmospheric belt. लंबी एटमॉस्फेरिक बेल्ट से गुजरना पड़ता है। इन कोर्स ऑफ ट्रेवल, उनके इस लंबे यात्रा के अंतराल में, इन कोर्स ऑफ दिस ट्रेवल, ब्लू कलर स्कैटर्स इन मिडवे, बीच में ही ब्लू कलर स्कैटर हो गया। ब्लू कलर, अब समझो ऑब्जर्वर वहां खड़ा है तो उसके पास रेड ही तो पहुंचा, और जो यहाँ है ब्लू कलर इधर इधर स्कैटर हुआ, तो जिसके लिए ये धूप है कहता सन तो अभी बीच ही में, अभी उधर जाएगा तब होराइजन होगा, उसके लिए तो ब्लू ब्लू है। मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है तो उसने ब्लू कलर को क्या किया बताओ, स्कैटर कर दिया। तो ये जो ब्लू कलर स्कैटर हुआ, यहाँ सब स्कैटर को, तो यहाँ आदमी जो खड़ा है वो क्या कहेगा, अरे अभी तो दोपहर है, अभी कहाँ सन जा रहा है, सब तो ब्लू स्काई तो है ना। लेकिन जो इस व्यक्ति के लिए, जिसके लिए अब अस्त होने वाला है, समझ आई बात की नहीं, तो उसको तो कहेगा देखो मेरे पास तो सिर्फ रेड ही पहुंची, ब्लू तो इधर ही इससे टक्कर खा खा के इधर ही निकल गया, बचा क्या, रेड वहां पहुंच गया। अभी जो एक एक्सपेरिमेंट नहीं कराया था टिंडाल इफेक्ट वाला, तो इस व्यक्ति के लिए तो रात नहीं है ना, अभी तो सन को क्षितिज पे जाना होगा। सो इन कोर्स ऑफ दिस ट्रेवल ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड। सर सर ऐसे तो सर नीचे आते जाएगा। देखो सन अब यहाँ है तो ये धीरे धीरे यहाँ आ गया, तो यहाँ से फिर नीचे भी आएगा, तो जब तक ये जब यहाँ आएगा तब फिर इसके लिए लॉन्ग बेल्ट है, फिर इसे भी रेड दिखेगा इसी व्यक्ति को, जब ये यहाँ आ जाएगा सन फिर यही हालत इसकी। तो सर जो नीचे लोग रहते होंगे उनके लिए अभी नाइट नहीं हुई होगी क्या, जो नीचे लोग रहते हैं जब तक सन दिख रहा है, अब ये है, अब सन नीचे हो जाएगा, इसके लिए रात है। तो मतलब अलग अलग देश में अलग अलग रात दिन होंगे। सो ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड इन मिडवे। और बताओ, एंड ओनली रेड कलर रीचेस टू ऑब्जर्वर, यहाँ लिख लो ऑब्जर्वर। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हो, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ब्लू कलर्स स्कैटर्स मोस्ट ड्यू टू लोअर वेवलेंथ एंड रेड कलर्स स्कैटर्स लीस्ट ड्यू टू लार्जर। देखो रीजन यही है, बेसिक प्रिंसिपल। हम ये लिख तो रहे हैं कि ब्लू कलर हो जाता है, लेकिन टीचर कभी ये भी चाह सकता है कि ये लिख देते ड्यू टू द रीजन, इट इज ड्यू टू द रीजन दैट, ठीक है, करना चाहो तो करो, वरना जरूरी नहीं है, छोड़ दो। यही हो गया, रीचेस द ऑब्जर्वर एंड सन अपीयर्स, है उसमें फिर और भी बहुत कुछ लिखना पड़ेगा। एंड सन अपीयर्स, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड आंसर जो बुक का दिया होगा वो तो समझ ही जाओगे कि क्या आप उसके हिसाब से। तो ये चैप्टर पे कोई क्वेश्चन नहीं रहता है।
planets do not think on planets वाला मून का ही है 11th क्वेश्चन ठीक है चलो इलेक्ट्रिसिटी पे आइए इलेक्ट्रिसिटी का दो topic है। आज हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी तो electricity- सर कौन सी करिए तो आ रहा है दो टॉपिक आ गए मैम ने भी कहा कि जो दो टॉपिक दिया है वो दो टॉपिक है सिर्फ 2 टॉपिक्स दिए हैं मैं यहाँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया है पढ़ाई नहीं करेगा कैसे अब इन लोगों का कुछ है नहीं ना खत्म करने से सर क्या पता कल छुट्टी हो जाए तब तो अबे सर यार ऐसे हाफ डे कल हाफ डे हाँ कल कितने बजे छुट्टी है बोलो कल 11 से एक क्लास रखें अरे 11 बजे तक छुट्टी होगी सर स्कूल ड्रेस में थोड़ा आपका फुल डे 10:30 मेरा फुल डे रखता है मेरी 11 ठीक है सर कितने बजे ट्यूशन हाँ। 11:30 पे रख दो सर 1 घंटा तो मोबाइल बोलो आपको देख लेंगे हाँ हमारा अलग से। देखो मैं डायरेक्ट ले लूं हैं? नहीं तो फिर इनको बाद में लॉस हो जाएगा लॉस होगा तो हम देख लेंगे इनको संडे को करा देंगे वही तो सर ये भी तो है सर एक दो कौन आप कहाँ पे हो सर जरूरी है तो वन सर एक साल छुट्टी होगी सर क्यों सर 2 वाले सर मैसेज तो हमें भी नहीं आया सर उससे छोड़ दो फिर शाम को करेंगे विषय सर हमारा भी क्या पता है चलो ठीक है शाम को करेंगे